समझ लीजिए मैं मान के चलूँ, मैं अपने आप को आत्मा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जिनमानी सुन सुनकर आलू प्याज छोड़ दिया, अभक्ष्य खाना छोड़ दिया, अन्य अनित अभक्ष्य छोड़ी। अब मुझे जैसे मुनि व्रत धारण कर ली, चलो द्रव्यलिंग का जो प्रश्न था, तो उसने कषाय कम करी कि नहीं करी, यानी मैं नहीं, मेरी पकड़ लो, किसी और के ऊपर पकड़, मैंने दीक्षा ले ली और मैंने तो 28 मिनट को पालन कर रहा हूँ, तो राग कितना कम किया मैंने, किया कि नहीं किया कम। तो जैसे अजैनों के केस से हम अब जैन पे आ गए, और द्रव्य लिंगत्व पे आ गए, मैंने दीक्षा ले ली, तो राग कम हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा दुख भी कम होना चाहिए, फिर मैं सुखी भी होना चाहिए, हाँ या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। इस तरह का राग कम हुआ, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है ये, समझ गए। हाँ अनंत अनुभूति, ये टेक्निकली बोल रहे हैं आप, इसका प्रैक्टिकल वे बोलो, बराबर बोल रहे हैं आप, इसका प्रैक्टिकल वे बोलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है उत्तर, ये भी बोलो। मंद कषाय में है, ठीक है। हाँ पर फिर सही है, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक देना है मुझे। राग हेय है, नष्ट करने योग्य, दुख रूप हो, है ना, ये वाला नहीं टूटा, नहीं हुआ है, इसलिए अभिप्राय वाला या मूल जड़ वाला राग नहीं गया। कौन से पत्ते काटे हैं ऊपर के, समझे कि नहीं। राग दुखरूप है या राग सुखरूप है, ऐसी जड़ है एक, समझे कि जड़, और उसके ऊपर बहुत सारे राग हो रहे हैं, समझे क्या कहा मैंने। राग सुखरूप है, ये जड़ होती है, और उसके ऊपर बहुत सारे राग होते हैं। अब ये कहता है पूरे राग कटते रहते, पत्नी का छोड़ो, बच्चे का छोड़ो, इसका छोड़ो, उसका छोड़ो, दीक्षा धारण कर लो, द्रव्य लिंग धारण करता है, और राग सुखरूप है, ये जड़ बनी हुई रहती है, समझे क्या क्या काम है। अब होता क्या है, इधर के पूरे पत्ते गायब हो गए, अब यहाँ से वो गायब होता देव में जाता है, वापस क्या होता है, फिर बाहर आ जाती है आगे नहीं, कितने बार बोल चुका हूँ मैं ये केस, है क्या नहीं, आती कि नहीं आती, ये सुने क्या नहीं हमने। तो कहाँ से आई है, क्योंकि जड़ जो बनी हुई है, कौन सी जड़, राग सुखरूप है, समझे कि नहीं, विषय सुखरूप है, भोग सुखरूप है, ये मान्यता बनी रहने से आज कितने भी राग कम करो तुम, फिर बहर जाएंगे वो। हमने मुनिव्रत धारणंत पर तो हमने राग खत्म करे थे कि नहीं, पूरा पेड़ सूखा कर दिया था हमने, है कि नहीं, सूखा खाट दिख रहा दुनिया को, पूरा सूख गया कर, और जड़े जो कि तो जीवंत ताजगी वाली। तो फिर इसलिए कोई दिखे आपको कि ऐसे कि जिसने कषाय कम करी हो, राग कम कराओ, तो समझ मत जाना कि वो मुक्ति को जाएगा। पहले जड़ कटनी चाहिए, जड़ कौन सी, राग सुखरूप नहीं, दुख रूप है, और ये जैसे ही जड़ कटी, समझे कि नहीं, कितने भी फल दिखे, कितने पत्ते दिखे थोड़े दिन, पूरा सुख नहीं वाला है, समझे कि नहीं समझे। इसलिए अजैन व्यक्ति राग को दुखरूप मान्यता वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो वितरागता धर्म में आना पड़ेगा। अजैन व्यक्ति मान्यता नहीं ला सकता, वो ऊपर के पत्ते कम कर सकता है, और द्रव्यलिंगी भी ऊपर के पत्ते कम कर देता है, जड़ नहीं काटता है। तो जड़ काटने के लिए आपको वितरागता के उपदेश सुनकर राग दुखरूप है ये मान्यता जब क्रिएट होती है, तब जड़ें कटती है, तब आगे फिर वो उगेगा नहीं। समझ में आया क्या। इसलिए अजैन व्यक्ति कितने भी राग कम करके बता दे, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे जैन ही व्यक्ति हो, द्रव्य लिंगत्व धारण किए हो, कितना भी राग घटा हुआ दिखे, समझे कि नहीं, तो भी वो सुखी नहीं हो पाएगा। बोला क्या लिखा है, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, किसके बाद है, वही लाइन के बाद है वो, मुनिव्रत धार अनंत बाद। तो सोचो कितनी कषाय कम करी थी, कितनी कषाय कम करी थी, और वर्ड क्या आया है, सुख लेश न पायो। लेश मतलब क्या, लेश मात्र, द्रव्य लिंगत्व को लेश मात्र सुख नहीं है, तो अजैनों की कहा बात कर रहे, क्या समझे भैया। द्रव्य लिंगी को जब लेश मात्र सुख नहीं है, तो अजैनों की, अमीरों की, देवों की कहा बातें कर रहे तुम, है ही नहीं, वो सुखी ही नहीं, कहो न सुख संसार में। समझ में आ गया। इसलिए कंक्लूजन ये है कि जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को मानता है, वही सम्यक दृष्टि, जो रत्नाकर शावकाचार्य की परिभाषा है, जो मैंने कल बोली थी, पढ़ी थी अपन ने कल, कि आचार्य समंत भद्र जी सच्चे देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का लक्षण क्यों कह रहे हैं, समझे क्या भैया, वो क्यों बोले ऐसा। मतलब अगर कोई व्यक्ति
कुदेव को गुरु को धर्म के पास गया तो क्या समझ जाएंगे आप? ये मिथ्या दृष्टि थी। बाह्य चिन्ह चाहिए था ना हमारे को भैया, मैं आपको जो मैंने भूमिका बनाई थी, बाह्य चिन्ह चाहिए। तो बाह्य चिन्ह क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास रहने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास आने वाले सभी सम्यक दृष्टि है क्या? वैसा नहीं कह रहे हम, लेकिन जितने भी सम्यक दृष्टि है वे सच्चे देवशास्त्र गुरु के सिवा कहीं और नहीं जाते। ये क्लियर हुआ? अब ये परिभाषा, अब देखो इतनी भूमिका बनने के बाद आप कल जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम स्पष्टता आ जाएगी, एकदम क्लैरिटी कि यार क्या लिखा है हमारे यहाँ, हमारे आचार्यों ने, और क्या शैली थी और क्या बोलने की पद्धति थी। सोचो, उन्होंने क्या बोला? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा सम्यक दर्शन, और वो उधर उमा स्वामी बोल रहे 7 तत्वों का श्रद्धा सम्यक दर्शन। और कैसे कटेगा? अगर आप डीप में नहीं पढ़ो और ऐसे ज्वाइन नहीं करो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा करना है या आत्मा का श्रद्धा करना है। तो मैंने सब बता दिया आपको कि हम देवशास्त्र गुरु में भी हमने क्या लेके आए? आत्मा ही, वीतरागता ही, राग दुख रूप, यही बात लेकर आई है, हाँ या नहीं? तो यही बात सिद्ध हो रही है इसमें, ठीक है नहीं? इसलिए जो बोलो जैन कौन, बोलो जिसे वीतरागता पसंद हो, अजैन कौन जिसे राग पसंद हो, इतनी परिभाषा है। और जैन का अर्थ मान्यता और विचार, समझ में आए? और जिसे वीतरागता पसंद हो उसको जिनेंद्र भगवान पसंद कितने आएंगे? पत्नी पसंद आएंगी, जिनेंद्र भगवान। बताओ, बच्चे के भगवान, जिनवानी धन के भगवान जी, सच बताओ। अगर हमारे जीवन में पत्नी, बच्चे और धन से ज़्यादा प्रेम जिनेंद्र भगवान के पास है, जिनेंद्र भगवान के प्रति है, तो समझ रहे हम जैन हैं। क्या अब कठिन हो गया ना बात? बताओ, भगवान जी के लिए कितना समय हमारे पास और हमारे लिए उसके लिए कितना समय? मजबूरी हो सकती है, रुचि नहीं होनी चाहिए। रुचि तो इधर, हम उधर भी जाए ना तो भगवान जी याद आनी चाहिए हमारे को। इसलिए अब हम प्रतिदिन उनको याद रखने के लिए नमोकार मंत्र का सहारा दे। आपको बोलते रहो, उनको याद करते रहो, वितरागियों को याद करते रहो, नमोकार मंत्र। नहीं टेंशन हो, धंधा अच्छा चले इसके लिए नमोकार मंत्र बोल रहे भाई, तो समझे कि नहीं? रोग निवारण के लिए नमोकार मंत्र बोल रहे, इसके लिए तुझे वितरागता के लिए नमोकार मंत्र दिया था हमने, समझ रहे कि नहीं? बाकी चीज़ों के लिए नहीं दिया है, वो मिसयूज है उसका, हाँ या नहीं? समझे कि नहीं? तो भक्ताम स्तोत्र भी वितरागता के लिए है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, समझ रहे कि नहीं? वो उनके हम वितरागता गाने के लिए ना भक्ताम स्तोत्र को हीलिंग के लिए दिया था कहते हाँ, ये रोग दूर होता है, इससे वो रोग दूर होता है। भैया देखो, अरे हम आत्मा के रोग दूर करने के लिए दिया तो शरीर के रोग दूर कर रहे हो उससे, ये मिसयूज नहीं है भक्ताम स्तोत्र का। वो उनको कैसे लगा होगा हमारे मेरे भक्ताम स्तोत्र से लेकर ये शरीर के रोग ठीक करते बैठ रहे? सोचो बोला, बुरा मत लगने देना भैया, सही है कि नहीं? विराधना होती है उससे, लौकिक साधन के लिए थोड़ी है ये सब, तो प्रभु अपने अंदर आत्मा के अंदर वितरागता प्रकट करने के लिए। समझ में आ गया? चलो बोलो। हाँ, तो दूसरा तो वो है, जब मेरे को लग गया कि राग दुख रूप है तो अपने आप राग की जो घटना चालू हुआ, कौन सा? वो नेचुरल वे में, जैसा सम्यक दृष्टि को वो ऊपरी गुण स्थानों में घटता है, वो नेचुरल वाला घटना है। और जो देखा देखी किसी ओढ़ में घटा दिया, वो तो 2 प्रकार से राग घटना होता है। एक श्रद्धा की अपेक्षा से, यानी राग है लगना, और चारित्र की अपेक्षा से राग कम होते जाना, 0 होते जाना, ठीक है? और फिर हमने शुद्ध धर्म क्या बताया था? मोक्ष क्या है? पूर्ण शुद्ध दशा। और मोक्ष मार्ग क्या है? सुख बढ़ना, संसार क्या है? दुख रूप। तो इसको राग वितरागता से, राग दुख रूप है, समझे? वितरागता स्टार्ट होना, बढ़ना, सुख है, मोक्ष मार्ग है, और वितरागता पूर्ण हो जाना, वो मोक्ष है। क्लियर हुआ? जो स्टार्ट से एंड तक समझ लेना। अगर हम ये स्पष्ट नहीं रखते अपने अंदर और खुद के अंदर राग कहा, तो जो खा पी रहे हो, जो पत्नी बच्चों में हो, जो व्यापार में हो, समझ रहे? जो टेलीविजन है, जो मोबाइल है, जो कपड़े है, स्मेल है, परफ्यूम्स है, वो सब राग का ही चिन्ह है। किसका राग? संयोग, क्षणिक संयोग जो साथ में मिले उनका राग करते रहते और अपने आत्मा को भूलते रहते। ये राग नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।